हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे क्लासेस। फ्रेंड्स, आज जिस चैप्टर के ऊपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे कंट्री के डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले यह जान लें कि हमारे कंट्री में जितने सारे जॉब्स या ऑक्यूपेशंस है वह 3 सेक्टर्स में डिवाइड है। फर्स्ट, प्राइमरी सेक्टर जिसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। सेकेंड, सेकेंडरी सेक्टर जिसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। थर्ड, टर्सरी सेक्टर जिसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइमरी सेक्टर के बारे में। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स दोज ऑक्यूपेशंस विच आर क्लोजली रिलेटेड टू मैन्स नेचुरल इन्वायरमेंट। यानी प्राइमरी सेक्टर में वे सारे जॉब्स और ऑक्यूपेशंस आते हैं जो नेचर से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल फार्मिंग, फिशिंग, कैटल रियरिंग, माइनिंग एक्सेट्रा। प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है क्योंकि इसके सारे जॉब्स ज़्यादातर एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी सेक्टर के बारे में। इन सेकेंडरी सेक्टर नेचुरल प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स थ्रू मैन्युफैक्चरिंग। यानी सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, वे सारे रॉ मटेरियल्स या नेचुरल प्रोडक्ट्स जो प्राइमरी एक्टिविटी से आती है उसे फिनिश्ड गुड्स के रूप में तैयार किया जाता है थ्रू मैन्युफैक्चरिंग। फॉर एग्जाम्पल, शुगर कैन को ग्रो करना प्राइमरी सेक्टर में माना जाता है और वही शुगर कैन जब फैक्ट्रीज में जाकर के शुगर तैयार होती है तो यह सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है। वैसे ही कॉटन का प्लांट लगाना प्राइमरी सेक्टर में आता है और यही कॉटन जब फैक्ट्रीज में जाकर के क्लॉथ तैयार होती है तो यह सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है। माइनिंग करके आयरन ओर निकालना यह प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है और यही आयरन ओर जब फैक्ट्रीज में जाकर के स्टील बनती है तो यह सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है। फ्रेंड्स, सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है क्योंकि इसके सारे एक्टिविटीज़ इंडस्ट्री से रिलेटेड होती है। अब हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी के थर्ड सेक्टर के बारे में जिसका नाम है टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर कंसिस्ट ऑफ ऑल सर्विस एंड ऑक्यूपेशंस। यानी टर्सरी सेक्टर में वे सारे जॉब्स आ जाते हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके सारे जॉब्स और ऑक्यूपेशन सर्विस से रिलेटेड होती हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, ये आपने जाना इंडियन इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स के बारे में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझते हैं, ये 3 सेक्टर्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ये तीनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड रहते हैं। यानी अगर एक सेक्टर में कोई प्रॉब्लम होती है तो इसका असर बाकी 2 सेक्टर्स में भी पड़ती है। इसको एग्जांपल्स में समझते हैं। सपोज एक इंडस्ट्री में सारे वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए तो इससे नुकसान उस इंडस्ट्री को तो होगा, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर को नुकसान होगा और इसका असर प्राइमरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर पर भी पड़ेगा। रॉ मटेरियल जो प्राइमरी एक्टिविटी से आती है वह इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज़ नहीं हो पाएगी और इंडस्ट्री में जब कोई प्रोडक्ट तैयार नहीं होगा तो वह किसी शॉप पे नहीं पहुँच पाएगा। इससे ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी असर पड़ता है और मार्केट पे भी इसका बहुत ही बड़ा असर पड़ेगा। तो इस तरह ये तीनों सेक्टर एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड रहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे जीडीपी के बारे में, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर। यानी किसी भी कंट्री के एक पर्टिकुलर ईयर में उस ईयर जो भी सर्विस प्रोवाइड की गई या कोई भी गुड्स सेल हुई उसका जो फाइनल वैल्यू है वह टोटल ऐड होता है और उस कंट्री का जीडीपी तैयार होता है। आइए इसको एग्जाम्पल में समझते हैं। सपोज एक फार्मर एक आदमी को 10 kg वीट सेल करता है 200 रुपीज़ में और वो आदमी उस वीट का रोटी बना करके खा जाता है। तो यहाँ पर जो 200 रुपीज़ है वह फाइनल वैल्यू है, यह प्राइमरी सेक्टर के जीडीपी में ऐड हो जाएगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं। एक आदमी 100 kg वीट एक दूसरे पर्सन को सेल कर देता है 1000 रुपीज़ में। वह आदमी क्या करता है, उसी वीट को 1500 में एक फैक्ट्री में सेल कर देता है। फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, उस वीट का बिस्किट बना करके मार्केट में उसे 2000 रुपीज़ में सेल कर देते हैं। तो यहाँ पर जो फाइनल वैल्यू है वो है 2000 रुपीज़। तो ये 2000 रुपीज़ सेकेंडरी सेक्टर के जीडीपी में ऐड हो जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट जीडीपी ऑफ ए कंट्री। किसी भी कंट्री का जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए उस कंट्री के 3 सेक्टर्स के जीडीपी को ऐड किया जाता है और जो भी फाइनल वैल्यू आता है वह उस कंट्री का जीडीपी होता है। तो ये हमने जाना जीडीपी के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स। फ्रेंड्स, आज का जो जनरेशन है वो 3 सेक्टर्स में इन्वॉल्व है। क्या आप जानते हैं आज से थाउजेंड्स ईयर्स अगो हमारे पास सिर्फ एक ही सेक्टर था जिसका नाम था प्राइमरी सेक्टर और वह उस समय का मेन सेक्टर हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया सेकेंडरी सेक्टर आया। अबाउट 300 to 400 ईयर्स अगो सेकेंडरी सेक्टर हमारे पास आया। यानी प्राइमरी एक्टिविटी से जब रॉ मटेरियल्स या रॉ प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होना शुरू हो गए तो इंडस्ट्री का ज़रूरत पड़ा। तब इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ का इन्वेंशन हुआ। अब इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ में गुड्स प्रोड्यूस होना शुरू हो गई तो अब ज़रूरत पड़ी टर्सरी सेक्टर का। यानी फ्यू ईयर्स अगो हमारे पास आया टर्सरी सेक्टर और आज के जनरेशन में हमारा मेन सेक्टर है टर्सरी सेक्टर।
तो ये था हिस्टोरिकल चेंजेस इन 3 सेक्टर्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल के नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलती रहे।